नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल के एक खतरनाक प्लान के बारे में, जिसमें इजराइल का साथ अमेरिका भी देगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से गजा के अंदर रहने वाले लोगों को आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे और इन न्यूज़ आर्टिकल्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक तो यूएसए और दूसरा इजराइल, इन्होंने एक प्लान बनाया था कि किस तरीके से ये गजा को खाली कराएंगे और खाली कराने के बाद दोबारा से चीज़ों को यहाँ पे विकसित करेंगे। पर यहाँ पे आपके गजा के अंदर फिलिस्तीनी नागरिक नहीं होंगे, यहाँ पे नागरिक होंगे इजराइल के और यहाँ पे आपके टूरिस्ट जो हैं वो आएंगे गजा के अंदर। इस तरीके का प्लान जो है वो प्रपोज किया था राष्ट्रपति ट्रंप ने और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। अब यहाँ पे ये जो आइडिया लगाया गया है कि भाई कहाँ पे शिफ्ट करें, इन्होंने पहले तो ये कहा कि जो आपके गजा के आसपास के क्षेत्र हैं इनमें इन नागरिकों को चला जाना चाहिए जो गजा के अंदर रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि गजा से लोग आसपास के क्षेत्रों में नहीं गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले गजा के अंदर रहते थे और फिर बाद में जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई तो वो आसपास के क्षेत्र में सेटल होना स्टार्ट होते हैं। अभी हमें ये भी पता है कि सीरिया के अंदर किस तरीके से तख्ता पलट हुआ, और जब सीरिया के अंदर तख्ता पलट होता है तो उसके बाद आपके अहमद अल शरा पावर में आते हैं या फिर इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल शरा बनते हैं। अब ये नहीं पता कि इनको किसने बनवाया। अब आपके यूएसए के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि लगभग 4.5 लाख नागरिक आपके जो गजा के थे वो पहले से ही सीरिया में रहते हैं। अब लगभग जो नागरिक बचे हुए हैं 20 लाख के आसपास गजा के अंदर, उनको भी यहाँ से निकाल के सीरिया के अंदर भेज दिया जाए, क्योंकि सीरिया के अंदर कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके ऊपर इजराइल का कंट्रोल है, जो बफर जोन के रूप में इजराइल ने आप कह सकते हो कब्जा रखा है या बफर जोन के नाम पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। अब ये जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं ये और अमेरिका के राष्ट्रपति ये दोनों के दोनों ऐसे चाहते हैं कि गजा को किसी ना किसी तरीके से खाली करा लिया जाए। अब यहाँ पे रिसेंटली इजराइल ने क्या किया, आज मैंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इस इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिए अपनी सेना को कि जाओ और दोबारा से अटैक करना स्टार्ट करो हमास के ऊपर। हमास एक संगठन है जो गजा से आपका क्या करता है, एक्टिव रहता है और अटैक करता है इजराइल के ऊपर। तो उस संगठन ने एक शांति समझौता किया था जनवरी 2025 में। अब जनवरी 2025 से लेके ये मार्च तक समझौता चला और फाइनली ऐसा बताया गया है कि ये जो कंट्री के प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, इन्होंने इस शांति समझौते का उल्लंघन किया है और आपका दोबारा से गजा को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गजा के अंदर ना तो मेडिकल फैसिलिटीज़ बची हैं, ना आप कह सकते हो एजुकेशन फैसिलिटीज़ बची हैं, ना बिल्डिंग्स हैं। उसके बावजूद जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो 5 या 10% बिल्डिंग या फैसिलिटीज़ बची हुई हैं उनको भी तबाह कर दिया जाए और ये लोग मजबूर हों कि इन्हें गजा के अंदर कुछ नज़र ना आए और ये क्या करें, आसपास के क्षेत्रों में देखना स्टार्ट करें और फिर हम इन्हें कहें कि सीरिया में जाओ। हमने बात कर ली सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट वो अहमद अल शरा से और तुम वहाँ पे जाओ। तो इस तरीके की चीज़ें, ना सिर्फ सीरिया, देखो इतने लोग जो हैं वो सीरिया के अंदर तो अकेले में जाएंगे नहीं। तो इनका प्लान ये है कि आपका सीरिया तो देखो होगा, पर साथ में ये जो गजा के नागरिक हैं ये सीरिया के अलावा आपके सूडान नाम के देश और सोमालिया नाम के देश में भी शिफ्ट किए जाएँ या कुछ लोगों को इन कंट्रीज़ में भेजा जाए। ये जो दोनों देश हैं ये दोनों के दोनों देश आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर हैं। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ तो इन्होंने टारगेट किया सीरिया को और दूसरी तरफ टारगेट किया सूडान को और सोमालिया को, यानी एक ऐसी कंट्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो अपने आप में स्टेबल नहीं है, जहाँ पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप सीरिया की बात करोगे, सीरिया में हालात ख़राब हैं। अगर आप बात करोगे सूडान की हालात ख़राब हैं, सोमालिया की हालात ख़राब हैं। रिसेंटली सीरिया के अंदर हमने ये सुना था कि आपस में 2 समुदाय भिड़ते हैं और उसके अंदर आपके लगभग 1000 से ज़्यादा लोग एक दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर मारे गए थे। अब उसी कंट्री में आप क्या बोल रहे हो कि हम इन गजा
के अंदर जो लोग रहते हैं इनको यहाँ पे क्या कर देंगे, रिलोकेट कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वो कंट्रीज़ जो अमेरिका का कहीं ना कहीं समर्थन करती हैं, चाहे हम सऊदी अरब की बात करें या बाकी कंट्रीज़ की, कहीं ना कहीं हम बात करेंगे उन कंट्रीज़ की जिन्होंने मध्यस्थता करवाई थी या शांति समझौता करवाया था इजराइल और हमास के बीच में, वो कंट्रीज़ अब शायद रिग्रेट करें कि यार हमने टाइम दिया इजराइल को, इजराइल ने अपने आप को डेवलप किया, इजराइल ने अपनी सेना शक्ति दोबारा से बढ़ाई और अब ये बोलता है कि हम तो दोबारा से अटैक करेंगे। क्यों अटैक करेंगे और क्यों अटैक किया इजराइल ने? देखो, इजराइल का कहना ये है कि हमने कुछ बातें कही और हमारी जो बातें हैं वो मानी नहीं गई। किसके द्वारा नहीं मानी गई? हमास संगठन के द्वारा, क्योंकि हमने डील कही थी कि जल्दी से जल्दी हमारे लोगों को वापस लौटाओ जो हमास के कैद में हैं। अभी भी कुछ 160 के आसपास बताए जा रहे हैं, तो हमास ने टाइम पे लौटाए नहीं, तो हमने दोबारा से अटैक कर दिया। तो ये आपका कहा है इजराइल के प्रधानमंत्री ने, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और वो कह रहे हैं जितना खतरनाक, जितना भयानक हम अटैक करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे लोग वापस चाहिए और साथ में गज़ा भी हमें खाली चाहिए। अब यहाँ पे ये राष्ट्रपति ट्रम्प और ये इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है एक बार थोड़ा सा देखते हैं। यूएस इजराइल सीक ट्रांसफर ऑफ गजन्स टू सीरिया एंड अफ्रीका कंट्रीज, ये रिपोर्ट आपकी कही गई है। यहाँ पे ये बात दोबारा से सेम लिखी गई है। यहाँ पे ऐसा माना गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि लगभग 4.5 लाख पैलेस्तीनी नागरिक या फिलिस्तीनी नागरिक आपके सीरिया में पहले से रह रहे हैं। अब ये चाहते हैं जो बचे हुए हैं उनको सीरिया और एब्जॉर्ब कर ले, यानी सीरिया के अंदर कुछ और जाएं और कुछ जाएं सूडान के अंदर और कुछ सोमालिया के अंदर। तो ये आपका चाहता है, कौन चाहता है भाई? सूडान के अंदर जाएं और सोमालिया के अंदर जाएं, ये चाहता है आपका, एक तो यूएसए चाहता है और दूसरा आपका इजराइल चाहता है। तो इनके चाहने से क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हमें देखना होगा। पर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो हमें ये सुनने को मिला था कि शायद ट्रम्प ने इस तरीके की बकवास बातें करी हैं, पर जब इस तरीके की न्यूज़ हम 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 7 न्यूज़ आर्टिकल्स में देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि भाई यार देखो माहौल ख़राब हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ये राष्ट्रपति ट्रम्प जो हैं कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। ये आर्टिकल है आपका कल रात का, ठीक है, 17 मार्च 2025 का न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके की न्यूज़ आपके अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने, ये 18 का है, शाम 6:30 बजे का ये न्यूज़ आर्टिकल जो है ये आपका पब्लिश किया गया है, तो इसको आप देख सकते हो। तो भाई इन सभी से हमें ये पता लगता है कि गज़ा के अंदर रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पे आने वाले समय में नरक जैसे हालात हो सकते हैं। और ना सिर्फ गज़ा बल्कि गज़ा के अलावा जो आपके फ़िलिस्तीनी नागरिक कुछ और जगह पे रह रहे हैं उनको भी इसी तरीके की परेशानियों का सामना करना होगा। अब बात आती है कि सर अगर हम आपसे कोई डाउट पूछना चाहें तो डाउट कैसे पूछें? तो मैं आपको कहूँगा आप जाएं एग्ज़ाम टॉक सर्च करें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे जाके अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, पर फॉलो कर लें पहले। ये बात एक और है, देखो ये चैनल जो है यूट्यूब के ऊपर एग्ज़ाम टॉक्स, ये आपका अपना चैनल है। और यहाँ पे क्या किया है मैंने रिसेंटली एग्ज़ाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव के ऊपर हमने जीएस फाउंडेशन कोर्स, कौन सा भाई? जीएस फाउंडेशन कोर्स जो है वो अनाउंस कर दिया है। देखो बात क्या हुई, अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस में करवाता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो क्लासेस उनके लिए होंगी वही सेम क्लासेस आपको अपलोड करा देंगे। बीच में कुछ एक स्टूडेंट आ जाते हैं जो शायद में भी आपको क्लियरली सुनाई दे कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल ओपन बोलता हूँ कि अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो बीच में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो जीएस फाउंडेशन की जो क्लासेस हैं आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं जितनी भी एनसीईआरटी हैं क्लास 6 से लेके 12th तक वो आपकी सारी अपलोड करने वाला हूँ। दूसरी बात ये आती है, अब आपका मन में एक डाउट होगा कि सर अगर क्वेश्चन पूछे तो कैसे? तो एक बात है भाई, एग्ज़ाम टॉक्स पे जाके फॉलो करो, क्वेश्चन पूछो या कमेंट सेक्शन में पूछो। अब ये जो एनसीईआरटी हैं ये सारे टाइम टू टाइम मिलेंगी। अभी हमने क्लास 6 की 9th और 10th चैप्टर जो हैं वो आपके कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे 10th आ चुका है, 9th मैंने अपलोड किया नहीं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक थी और उन अलग अलग बुक में आगे पीछे चैप्टर थे, तो इस करके ये आपके नंबर भी आगे पीछे थोड़ा सा हो चुके हैं। पर मैंने वहाँ पे नाम मेंशन किए हैं, उन नाम को देख के आप क्लासेस देख सकते हैं। और यहाँ पे बाकी जो आपके चैप्टर्स पहले के रह चुके हैं वो मैं रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि वो जो चैप्टर मैंने स्टूडेंट्स को तो करवा दिए थे पर रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो वो मैं आपका रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। पर अभी जो करवा रहा हूँ वो मैं रेगुलर आपका अपलोड करता रहूँगा। डेली आपकी एक क्लास तो आती ही रहेगी उसके ऊपर। आज मैंने एक क्लास अपलोड नहीं करी क्योंकि आज हमने हरियाणा सीटी के लिए एक क्लास अपलोड कर दी है चैनल पे। कल से मैं दोनों क्लासेस जो हैं वो अपलोड करूँगा आप सभी के लिए। और वीडियो को भाई शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नए सेशन, नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, अलविदा दोस्तों, मिलेंगे नए सेशन में।